औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ना है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने जो पहले इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ें उसने इस्तेमाल किए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या इस्तेमाल किया था। तो रदरफोर्ड ने पहले जो है हमारे पास उसने गोल्ड फाइल इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने क्या इस्तेमाल किया था? एक गोल्ड फाइल। यहाँ पर इसने एक इस तरह के गोल्ड फाइल रखा हुआ था रदरफोर्ड ने। तो ये यहाँ पर ये जो रेज हैं ये इस तरह पास होते थे इस पे। यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फाइल रखा हुआ था, ये गोल्ड फाइल रखा हुआ था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे इस तरह ये गोल्ड फाइल पे रेडिएशन पास होते थे। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल क्यों इस्तेमाल किया था? गोल्ड फाइल उसने क्यों इस्तेमाल किया था? वो और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि वो और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकता था। हाँ, लेकिन उसने गोल्ड फाइल क्यों इस्तेमाल किया था? गोल्ड फाइल उसने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि गोल्ड का अगर देखा जाए तो गोल्ड की इलास्टिसिटी जो है, गोल्ड की इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से रदरफोर्ड ने जो है वो क्या लिया था? गोल्ड फाइल लिया था। उसका इलास्टिसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा आता है। तो गोल्ड में डिफॉर्मेशन ज़्यादा आता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसने क्या लिया था? गोल्ड फाइल लिया था। गोल्ड फाइल लिया था। तो ये जितना आप तिन कर सकते हो, जितना वो ज़्यादा तिन हो सकता है, तो इस पे जो है उस इसलिए उसने गोल्ड फाइल लिया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद जो है उसने गोल्ड फाइल लिया था और यहाँ पे रेडिएक्टिव एलिमेंट लिया था। रेडिएक्टिव एलिमेंट पहले जो आप हमें पता होना चाहिए कि रेडिएक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर ये रेडिएक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया था। तो हमें पहले इस ये पता होना चाहिए कि रेडिएक्टिविटी क्या होता है। रेडिएक्टिविटी ये होता है कि जब स्पॉन्टेनियसली ये एक एलिमेंट स्पॉन्टेनियसली रेडिएट होता है, स्पॉन्टेनियसली उससे रेडिएशन निकलता है, इस प्रोसेस को हम रेडिएक्टिविटी कहते हैं। और वो एलिमेंट जो रेडिएशन को रेडिएट करते हैं, उस एलिमेंट को हम रेडिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द एलिमेंट रेडिएट spontaneously is called as radioactivity, and the element which react is called as radioactive element. अभी इसमें रेडिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से रेडिएक्टिव एलिमेंट आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक शो किया है पोलोनियम, और यहाँ पर ये एक पोलोनियम शो का क्या है? रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का जो है पिक्चर है। तो ये रदरफोर्ड ये है। और रेडियम, ये भी हमारे पास रेडिएक्टिव एलिमेंट है। जितने भी रेडिएक्टिव एलिमेंट है तो वो उसने वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी हो। तो ये हमारे पास उसने क्या इस्तेमाल किया था? रेडिएक्टिव सोर्स लिखा है, मतलब यहाँ पर उसने रेडिएक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया था। यहाँ पे रेडिएक्टिव एलिमेंट था और ये गोल्ड फाइल इस्तेमाल किया था। रेडिएक्टिव एलिमेंट से ख़ुद बहुत क्या होते हैं? रेडिएशन निकलते हैं। तो यहाँ पर उसने उसके बाद एक स्क्रीन रखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं डिडक्टर। स्क्रीन रखा हुआ था। ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन क्यों रखा हुआ था? स्क्रीन इसलिए रखा हुआ था क्योंकि स्क्रीन जो है उस पर जो जब रेडिएशन लगता है तो स्क्रीन पे जब रेडिएशन लगता है तो क्या करता है? स्क्रीन पे जब रेडिएशन लगता है तो उसकी वजह से स्क्रीन में स्क्रीन जो है वो स्पार्क आ जाती है स्क्रीन में। तो वो उससे आपको शो हो सकता है कि यहाँ पर उसने एक टेलीस्कोप इस्तेमाल किया था। एक टेलीस्कोप भी उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो वहाँ से वो उसको जज कर रहा था, देख रहा था ये पूरा एक्सपेरिमेंट। टेलीस्कोप इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन इस्तेमाल किया होता, और ये गोल्ड फाइल इस्तेमाल किया था, और ये ब्लॉक इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था उसने रेडिएक्टिव एलिमेंट। जिस तरह उसने पहले जो है ऑब्जर्वेशन किया है उसकी
अभी ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास थ्रू दी गोल्ड फाइल। जैसी उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल जो है, बहुत ज़्यादा रेज जो है वो स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फाइल पे, और कुछ जो है अल्फ़ा पार्टिकल वो हमारे पास सीधा स्ट्रेटली दोबारा वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो है वो स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो है वो लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये उसने शो किया है, ये देख यहाँ पर उसने ये शो किया है कि ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन। ये भी शो किया है, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो किया है गोल्ड फाइल। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो था उस पर वो इल्यूमिनेशन शो करता, स्पार्क शो करता था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल और अंडरगो स्मॉल स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू दी गोल्ड शीट। जिस तरह मैंने बात की, कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लॉन्गर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो रिट्रेस देयर पाथ, वो उस जिस पाथ से वो आए थे वही पाथ दोबारा वही पाथ पे वापस मुड़ गए। तो ये रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया। तो उसके बाद जो है रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद ये हुआ कि इससे रदरफोर्ड को क्या मिल गया। रदरफोर्ड को ये मिला कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट फाइल टू रिकॉर्ड। इससे मतलब इसको ये पता चला कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। इससे उसको ये पता चला कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। इस वजह से जो है ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो इस पे स्ट्रेट पास हो गए, ज़्यादातर जो रेडिएशन थे वो क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए। और अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। अल्फ़ा पार्टिकल क्या था, डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो क्या था, डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। तो उसने कहा कि मोस्ट एटम इज़ मोस्ट एम्प्टी एंड स्पेस। एटम में जो है वो स्पेस है और एम्प्टी है, ज़्यादातर उसमें स्पेस है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड फ्यूअल। जो सम ऑफ पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। रदरफोर्ड जो है उसने ये ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उससे उसको ये पता चला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरह ये देख, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल था और ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, उसकी वजह से वो वापस मुड़ गए, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो उससे उसको ये पता चला कि न्यूक्लियस में जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये दो बातें उसने बताई। फिर उसके बाद सम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो ट्रेवल बैक फ्रॉम दी फाइल। जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो बैक जो है वापस आ गए। तो उससे उसको क्या पता चला, द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास। उसको ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है उसमें जो है मास जो है, मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादातर मास जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है एटम की। तो उसकी कंक्लूजन क्या था, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ टू parts in nucleus and extra nuclear part. Majority of the alpha particle pass a straight line and undeflected, show that most volumes occupied by the atom is empty. जिस तरह मैंने अभी बात की कि alpha particle pass straight to the qualified. All alpha particle are positive charge and their deflection indicate that center of atom is positive charge, which is named as nucleus. वो भी मैंने बात किया कि कुल अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल से, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। तो उससे रदरफोर्ड को पता चला कि न्यूक्लियस जो जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें, न्यूक्लियस ऑफ एटम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. Electrons are revolving around the nucleus and extra nuclear part in